सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी से बोलते हैं हम, शिक्षक शिक्षण व तकनीकी। इसकी है 43वीं क्लास है। ये रेगुलर क्लासेज जो हमारी चल रही है टेक्नोलॉजी की, उसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए होंगे वे मैं करा सकता हूँ, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वे करा सकता हूँ। बाकी जो रेगुलर क्लासेस थी उसकी ये लास्ट क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता के बारे में आप पढ़ेंगे। इसे हम आचार नीति भी कह देते हैं, वृत्तिक आचार संहिता भी कह सकते हैं। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ये तीनों तरह मैंने यहाँ पर लिखे हुए। इंग्लिश में इसे प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, एक बार में ये आप समझ लेंगे। तो व्यावसायिक आचार संहिता, व्यावसायिक आचार नीति, वृत्तिक आचार संहिता, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जब भी आप किसी व्यवसाय से जुड़ जाते हैं तो उस व्यवसाय के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको मानने होते हैं। नॉर्म को तो आप जानते ही होंगे, मानक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो आप किसी व्यवसाय से जुड़ जाते हैं तो उस व्यवसाय के कुछ निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है। जैसे अगर आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़ गए हैं तो आपके मानक क्या हैं? झूठ नहीं बोलना, आपको छात्रों में भेदभाव नहीं करना, जो परीक्षा की गोपनीय बातें हैं वे किसी को नहीं बताना, इसके अलावा चोरी नहीं करना, शिक्षक ये काम नहीं कर सकता। तो ये सारे मानक होते हैं। इन मानकों को अगर हम लिख देते हैं कहीं पर, किसी पेपर में लिख देते हैं, और वो जो पेपर होता है उसे ही हम उस व्यवसाय की आचार संहिता बोलते हैं। तो किसी भी व्यवसाय का मानकों का जो लिखित रूप होता है उसे हम उस व्यवसाय की आचार संहिता बोलते हैं। दोबारा बताता हूँ, देखो, जब भी आप किसी व्यवसाय से जुड़ते हैं तो कुछ निश्चित नियम दिए जाते हैं आपको। उन निश्चित नियमों को आपको पालन करना होता है। जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपके निश्चित नियम हो जाते हैं। कंपनी में से आप कुछ चोरी नहीं कर सकते, सामान उठाकर बाहर नहीं ले जा सकते, कंपनी के व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अपने सीनियर को गाली नहीं दे सकते, डांट नहीं सकते, उससे प्यार से बात करनी है आपको, या कंपनी की गुप्त जानकारी आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो इस तरह के एक निश्चित नियम बन जाते हैं जिनका आपको पालन करना होता है। ये निश्चित नियम मानक कहलाते हैं। अब किसी संस्था के इन मानकों का, निश्चित नियमों का जो लिखित रूप होता है, जो पुस्तक हम बना देते हैं निश्चित नियमों की लिखित पुस्तक, उस पुस्तक को हम आचार संहिता बोलते हैं। तो आचार संहिता को आप ये कह सकते हैं कि एक नया व्यक्ति हमारे पास आता है, कर्मचारी हमारा, उस व्यक्ति को हम अपनी आचार संहिता दे सकते हैं कि ये हमारी आचार संहिता है। इसका मतलब है ये निश्चित नियम है हमारे, इन निश्चित नियमों को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप नौकरी से जा सकते हैं। तो निश्चित नियमों का, निश्चित मानकों का लिखित रूप आचार संहिता कहलाता है। आसान सा पॉइंट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हर संस्था, व्यवसाय आदि के मानक नियम या निश्चित कानून होते हैं जिनका अनुसरण करना उस संस्था के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। ये मानक या जो ये निश्चित मानक होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उनका समूह ही उस संस्था की आचार संहिता कहलाती है। हर व्यवसायिक संस्था अथवा विभाग की अपनी आचार संहिता होती है। इसके बिना कोई भी संस्था न तो पनप सकती है, न ही अधिक समय तक जीवित रह सकती है। अगर हमारी आचार संहिता नहीं होगी, हमारे निश्चित नियम नहीं होगी, तो हमारी संस्था अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता रहेगा, निश्चित नियम तो है ही नहीं। आचार संहिता एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी संस्था के नियमों व मानकों का समूह होता है। जब भी इस आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो वह दंडनीय होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दिशा निर्देशों का वह लिखित समूह जिसे कोई संगठन अपने कर्मचारियों के लिए जारी करता है ताकि वे अपनी गतिविधियों को निर्देशित कर सकें तथा दिशा निर्देशों के अनुसार ही अपने कार्य कर सकें, उसे हम आचार संहिता कहते हैं। वो जो हमारा लिखित दिशा निर्देशों का समूह होता है उसे हम आचार संहिता बोलते हैं। तो आसान सा पॉइंट है। अगर कोई भी समूह या संस्था अपने नियमों कानूनों की एक लिखित पुस्तक वगैरह कोई दस्तावेज तैयार करता है, उसे हम उस संस्था का आचार संहिता बोलते हैं। आचार संहिता राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती है। परिषदें किसी व्यवसाय के मानक निर्धारित करती हैं तथा आचरणों की एक नियमावली तैयार करती हैं। मतलब वे नियम बनाती हैं जो उस व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाने चाहिए। इन नियमों के आधार पर ही आचार संहिता तैयार की जाती है। वर्तमान समय में शिक्षक जो व्यवसाय है, हमारा शिक्षण व्यवसाय है, उसके आचार संहिता का निर्माण में धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन यह दूसरे क्षेत्रों से पिछड़ रही है। देखो, जो आचार संहिता होती है वो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर होती है। जैसे हमारे डॉक्टर हैं, उनकी अपनी आचार संहिता होती है। चाहे कोई चोर आ जाए,
जाए, चाहे कोई मर्डरर आ जाए, अगर उसकी जान को खतरा है या उसे गोली वगैरह लगी हुई है, एक डॉक्टर को अपने काम छोड़कर उसकी हेल्प जरूर करनी होगी, चाहे वह कितने बड़ा गुंडा वगैरह क्यों नहीं है। तो ये उनकी आचार संहिता में लिखा हुआ है डॉक्टरों की। तो अब आप समझ पाए होंगे आचार संहिता होता क्या है। तो अगर हम शिक्षक हैं, शिक्षकों की आचार संहिता का निर्माण कर रहे हैं, तो आप कौन कौन से बिंदु रखेंगे, वो बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो, वैसे तो शिक्षक जो क्षेत्र है, शिक्षण प्रक्रिया, उसकी आचार संहिता पिछड़ रही है, धीरे धीरे उसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अगर हम शिक्षण क्षेत्र, शिक्षण व्यवसाय की आचार संहिता का निर्माण करते हैं, तो इन बातों को हम रख सकते हैं। कक्षा व विद्यालय में समय पर आना, जो भी शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वे कक्षा और विद्यालय में समय पर आएंगे। शिक्षण विधि और तकनीकों का उचित रूप से प्रयोग करेंगे शिक्षक वगैरह। परीक्षा की बातें गोपनीय रखेंगे। परीक्षा में छात्रों से पक्षपात नहीं करेंगे। तंबाकू वगैरह नहीं खाएंगे। छात्रों से निजी कार्य नहीं कराएंगे। प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। छात्रों में भेदभाव नहीं करेंगे। निजी पुस्तकें खरीदने के लिए परीक्षा बच्चों को बाध्य नहीं करेंगे कि वे उनकी निजी पुस्तकें खरीदें, जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है वही खरीदें। या सभी अध्यापकों को उचित सम्मान देंगे, जो दूसरे अध्यापक हैं उन्हें उचित सम्मान देंगे। तब ये हमारे मानक हैं। इन मानकों को हम स्थान दे सकते हैं अपनी शिक्षा से संबंधित आचार संहिता में। आई होप अब आप समझ पाए होंगे आचार संहिता होती क्या है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, उनकी एक वीडियो लेकर आएंगे, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उनकी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।